विराग गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कानून के जानकार। विराग जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो कानूनी लड़ाई अब आगे बढ़ेगी? जी, आज के फैसले से चार अहम बातें हैं। पहला कि विधायक, जो बागी विधायक है और उनके परिवारजनों को सुरक्षा मिली है। दूसरा, उनको एक राहत मिली है डिस्क्वालिफिकेशन में जवाब देने के लिए। तीसरा, डिप्टी स्पीकर का रोल सवालों के घेरे में आ गया है। और चौथा, शिवसेना ने जो अपना लीडर नियुक्त किया था विधान सभा में, उसको भी वो कानून के दायरे में आ गया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरी लड़ाई मुंबई में हो रही थी, अब वो पूरा जो सिनेरियो है चेंज होकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। तो इस लिहाज से ये बागियों के लिए, बागी विधायकों के लिए एक सुखद स्थिति हो सकती है और आने वाले समय में बहुत सारे नए नए सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, और आप कह रहे हैं नए नए सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने आप में अभी आप देख रहे होंगे इसका एक राजनीतिक पहलू है, एक कानूनी पहलू है। राजनीतिक पहलू भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। अगर गुवाहाटी में बैठे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ और कह रहे हैं कि पहले की तरह अगर हो जाए युति, तो वो एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ कानून में, जो कानून के जानकार के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिंदे गुट को राहत तो मिल गई है, लेकिन वहां से अपने विधायकों को लाना जरूरी होगा, फ्लोर टेस्ट भी शायद जरूरी होगा। कहां पर आके ये बात रुकेगी? हमारे संविधान में किस तरह की परिस्थिति है अगर दूसरा बागी गुट भी अगर अपनी सरकार बनाना चाहे तो? इस बात का सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपके मूल प्रश्न में कहूंगा, आपने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पीआईएल का जिक्र किया था और राजनीतिक सवाल का बोला था। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि संविधान में एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों धड़े एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सामना अखबार में बोला जा रहा है कि ये लोग 50-50 करोड़ में बिके, और ये लोग बोल रहे हैं कि अघाड़ी सरकार के लोग हैं वो दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं। पर सवाल इस बात का है कि मंत्रिमंडल से न ही मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया और न ही उनको बर्खास्त किया गया। मतलब लड़ाई होने के बावजूद भी ये गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और ये नई चीज पैदा हो रही है पूरे देश में कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्री जेल में हैं, जेल के बावजूद मंत्री हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री जेल में हैं, जेल के बावजूद मंत्री में हैं। एक तरफ अग्निवीरों से आप शपथ पत्र मांगते हैं कि आंदोलन के हिस्सा तो नहीं थे, और दूसरी तरफ जो लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जेल में हैं, वो लोग भी मंत्री पद में हैं, न ही उनको बर्खास्त किया जा रहा है, न वो त्यागपत्र देते हैं। मैं समझता हूँ राजनीतिक शुचिता के साथ संवैधानिक सवाल भी है। अब आपके मूल प्रश्न, दूसरे प्रश्न पे आते हैं, 2/3 विधायकों के बारे में। तो 2/3 विधायकों के बारे में अगर देखें तो 10 शेड्यूल है, उसमें 2 शब्दों का उल्लेख है। एक है लेजिस्लेटिव पार्टी और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के भीतर जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, तो जो शिंदे बार बार ये इंप्रेशन दे रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सारे विधायकों ने मिलकर के विधायक दल का नेता बनाया है और अभी भी उनके पास 2/3 विधायकों का बहुमत है, इसलिए वो मूल शिवसेना है। वो शिवसेना, एक सवाल खड़ा किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि जब 2/3 विधायक कहीं मर्जर कर जाएं तभी उनको एक मान्यता मिल पाएगी। वहां पर एक थोड़ा दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि जब 2/3 ये हो जाएंगे तो 1/3 है वो हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आ जाए। आने वाले समय में स्पीकर का रोल 3 वजहों से महत्वपूर्ण रहेगा। पहला कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और संविधान में अनुच्छेद 181 में भी पुराने सुप्रीम कोर्ट का फैसला का जिक्र किया गया है। 181 में बोला गया है कि अगर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेंगी तो वो हाउस को प्रिजाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि सारे बातों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, विधानसभा में होगा। तो विधानसभा का जब सेशन होगा उसको कौन प्रिजाइड करेगा? अगर गवर्नर एक नए व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं, क्या उनके पास पावर रहेगा बहुमत का फैसला देने के लिए? क्या उनके पास पावर रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में? और तीसरी बात, क्या विधानसभा में जब सेशन बुलाया जाए तो क्या ये सारे लोग जिनके गुट को मान्यता नहीं मिली है, तो क्या वो विधानसभा में नए विधानसभा अध्यक्ष के बारे में निर्णय ले सकते हैं? इन सारी बातों में अभी और कई सवाल खड़े होने वाले हैं। बिल्कुल विराग जी, बहुत पेचीदा है ये पूरा राजनीतिक माहौल और कानूनी माहौल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। समय लगेगा इसमें। आपने जो समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।